अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर निज़ामी दवाखाने से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, हिम्मत करके वीडियो बनाना शुरू की है। तो आज जो हम बात करेंगे वो कसरत हैज़ के ऊपर। कसरत हैज़ क्या चीज़ है, इस बात पे हम बात करेंगे। कसरत हैज़ ख़वातीन की एक ख़ास बीमारी है। और वीडियो शुरू करने से पहले निज़ामी दवाखाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अब बात करते हैं कसरत हैज़ क्या चीज़ है, इसकी क्या मीनिंग है। कसरत हैज़ के जो बेसिकली मीनिंग्स है ना, वो है ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा आना। तो ये जो बीमारी है, ये एक खुश्की की बीमारी है। रहम के अंदर जो वेंस होती हैं वो ब्लास्ट होना, उन नालियों का फट जाना, जिससे खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो उसे हम कसरत हैज़ कहते हैं। अमूमन ख़वातीन के अंदर जो मेंसेस का अमल होता है वो तकरीबन 28 दिन के वक्फे के बाद 5 से या 6 दिन का होता है। ये एक नॉर्मल हालत है, तो बिल्कुल नॉर्मल हालत है। नॉर्मल हालत में जो ब्लीडिंग का इखराज होता है वो तकरीबन 35 मिलीलीटर तक होता है, तकरीबन 35 होता है। अगर ये एक हफ्ते से ऊपर हो जाए, 7 डे 8 डे से ऊपर ब्लीडिंग का आना है, तो ये ख़तरनाक भी होता है और ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी वगैरह भी होती है। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ब्लीडिंग की जो मकदार है वो 35 मिलीलीटर से भी ज़्यादा, ताकि तकरीबन 75 मिलीलीटर तक ब्लीडिंग की मकदार अगर ज़ाया होना शुरू हो जाए, तो ये एक ख़तरनाक अलामत है, जिससे ख़वातीन के अंदर चिड़चिड़ापन, काहली, काम ना करना, कमर दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, बस लेटे रहना, आराम करना, ये इन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत डेंजर है, इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट के मुताबिक और उनके नज़रिए के मुताबिक जिन ख़वातीन के अंदर पोटाशियम ब्रोमाइड की कमी और फाइब्रेन की ज़्यादती होती है, उन्हें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कसरत हैज़ का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ और भी हैं, जिन ख़वातीन के अंदर रसौलियों की प्रॉब्लम है, रहम के अंदर रसौलियाँ हैं, उन्हें भी इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उन ख़वातीन जिनके हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, तो उन्हें भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके रहम के अंदर इन्फेक्शन और सफ़रा का बढ़ जाना, इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, सफ़रा भी बढ़ जाना, तो उन्हें भी इन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या इस्तेमाल करना है और कौन सी मेडिसिन लेनी है और घरेलू टोटके क्या क्या हैं, तो मैं आपको इस चीज़ को मुकम्मल बताता हुआ चलता हूँ। अच्छा, आपने सुबह नहाऊँ एक कहवे का इस्तेमाल करना है। जो कहवे इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको एक स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपने गुले सुर्ख 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम है, मलेठी 10 ग्राम है और दूध 300 ग्राम है। इन सब का कहवा तैयार करना है और इसके अंदर चीनी या शक्कर मिलाकर आपने सुबह के टाइम लेना है। इसके साथ आपने एक सफ़ूफ़ लेना है, सफ़ेद ज़ीरा और चीनी हम वज़न लेके इसका सफ़ूफ़ तैयार करके इसके साथ ले लें तो वो भी बेहतर है, या नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद ले लें, वो भी बेहतर है। फल फौरी आराम के लिए आपने सख्त मलेठी 1.5 ग्राम लेनी है, 1 पाव दूध में हल कर लेनी है, 1 पाव दूध में हल कर लेनी है। उसके अंदर शक्कर या शहद या चीनी जो भी आपका दिल करे मिला कर पी लें, ये फल फौरी आराम के लिए है। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मुल्तानी मिट्टी से भी इसका इलाज होता है। अब आप लोग भी कह रहे होंगे कि मुल्तानी मिट्टी से ये क्या बात है। कदीम ज़माने के अंदर मुल्तानी मिट्टी से इसका इलाज किया जाता था। अब किस तरह करते थे, एक गिलास लेते थे, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डालनी है, उसे हल करना है।
जो मुल्तानी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, जो पानी के अंदर हल हो जाती थी, जो पानी के अंदर रहती थी तो उसको इस्तेमाल करते थे। ये कदीम ज़माना नुस्खा है, इस्तेमाल करके देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। और निज़ामी दवाखाने की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर शरबत अंजबार है, शरबत अंजबार दिया जाता है और सफ़ूफ़ सुर्ख दिया जाता है, जो कसरत हैज़ के लिए बहुत बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है हमारे पास। तो इसके साथ और क्या इस्तेमाल करवाएं आपको, यही चीज़ें थी, घरेलू टोटके थे सारे और निज़ामी दवाखाने की प्रोडक्ट थी और क्या हुआ था। तो इंशाअल्लाह अच्छा परहेज़ लाजमी करिएगा खट्टी चीज़ों से, आलू, गोभी, चने की दाल, माश की दाल, ठीक है ना, इन तकरीबन जो बादी अशिया होती है ना उनसे परहेज़ लाजमी करिएगा। तली हुई चीज़ों का भी आपने परहेज़ करना है, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये थी एक बिल्कुल शॉर्टकट वीडियो। तो अब मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। निज़ामी दवाखाने के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, साथ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ अब दोबारा हाज़िर होऊंगा मैं।